प्रिय छात्रों, हिंदी विषय के साथ मैं शैलेंद्र कुमार पाठक आप सभी के सामने। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने रस के बारे में अध्ययन किया था कि रस क्या है, रस के अंग कौन कौन से हैं, कितने प्रकार का रस होता है एवं उनके अस्थायी भाव कौन कौन से हैं। प्यारे बच्चों, आज हम सभी रस की परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि एक रस की परिभाषा हमें अच्छी तरह से ज्ञात हो जाएगा, याद हो जाएगा, हम लिखना सीख लेंगे, तो उसी के आधार पर सभी रसों की परिभाषाएं हम आसानी से तैयार कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं रस की परिभाषाओं के बारे में। प्रिय छात्रों, हम सभी के सामने पहला रस है श्रृंगार रस। इसकी परिभाषा हम सभी जानेंगे। जब रति नामक अस्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तो वह श्रृंगार रस का रूप धारण कर लेता है। पुनः एक बार इसे सुनेंगे। श्रृंगार रस की परिभाषा: जब रति नामक अस्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तो वह श्रृंगार रस का रूप धारण कर लेता है। प्रिय छात्रों, श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। पहला संयोग श्रृंगार, दूसरा वियोग श्रृंगार। कहीं कहीं पेपर में वियोग श्रृंगार को विप्रलंभ श्रृंगार भी कहते हैं, इसलिए आप भ्रमित नहीं होंगे। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। पहला संयोग श्रृंगार, जिसको संभोग श्रृंगार के भी नाम से जानते हैं। दूसरा वियोग श्रृंगार, जिसे हम विप्रलंभ श्रृंगार के नाम से जानते हैं। अब हम सभी श्रृंगार रस के दो भेद के बारे में जानेंगे। पहला है संयोग श्रृंगार। इसकी परिभाषा है जब नायक नायिका का मिलन होता है तो वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। दूसरा वियोग श्रृंगार, जब नायक और नायिका का अभाव होता है या विरह दशा का वर्णन होता है तो वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। प्रिय छात्रों, अब हम सभी पुनः एक बार श्रृंगार रस की परिभाषा की तरफ आते हैं। एक बार पुनः इसे पढ़ते हैं। श्रृंगार रस की परिभाषा को: जब रति नामक अस्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तो वह श्रृंगार रस का रूप धारण कर लेता है। प्रिय छात्रों, आप देखेंगे रति के नीचे अंडरलाइन है, रति के नीचे अंडरलाइन है। अब इसी के आधार पर मैं आप सभी को बताने का प्रयास करूंगा कि यदि आप सभी को सभी रसों के अस्थायी भाव याद हैं तो अस्थायी भाव बदलकर आप सभी रसों की परिभाषाओं को आसानी से तैयार कर सकते हैं।